घर वापस आने के बाद नादरा ने कहा, दादी अम्मा, समंदर में बहुत ज्यादा पानी है। हाँ बेटी, लेकिन हारे गांव में पीने का पानी बहुत कम है। पानी अनमोल होता है। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। पानी सबके लिए। गर्मी का मौसम था। गांव के सारे कनवे सूख गए थे। लोग परेशान थे। हर जगह पानी की कमी थी। उस गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास एक कनवा था जिसमें बहुत ज्यादा पानी था। वो सोचने लगा, पानी बीचकर मैं मालदार बन सकता हूं। वो लोगों को पानी बेचने लगा। एक दिन गांव में एक नेक आदमी आया। गांव वालों की परेशानी देखकर इसके दिल में रहम आया। वो लालची आदमी के पास गया। ज्यादा पैसे देकर कनवा खरीद लिया। एक दिन लालची आदमी को पानी की जरूरत हुई। वो पानी लेने के लिए कनवाए के पास आया। नेक आदमी ने उसे पानी देते हुए कहा, यहां का पानी सबके लिए मुफ्त है। ये सुनकर लालची आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। घर वापस आने के बाद नादरा ने कहा, दादी अम्मा, समंदर में बहुत ज्यादा पानी है। हाँ बेटी, लेकिन हारे गांव में पीने का पानी बहुत कम है। पानी अनमोल होता है। आओ, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। पानी सबके लिए। गर्मी का मौसम था। गांव के सारे कनवे सूख गए थे। लोग परेशान थे। हर जगह पानी की कमी थी। उस गांव में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास एक कनवा था जिसमें बहुत ज्यादा पानी था। वो सोचने लगा, पानी बीचकर मैं मालदार बन सकता हूं। वो लोगों को पानी बेचने लगा। एक दिन गांव में एक नेक आदमी आया। गांव वालों की परेशानी देखकर इसके दिल में रहम आया। वो लालची आदमी के पास गया। ज्यादा पैसे देकर कनवा खरीद लिया। एक दिन लालची आदमी को पानी की जरूरत हुई। वो पानी लेने के लिए कनवाए के पास आया। नेक आदमी ने उसे पानी देते हुए कहा, यहां का पानी सबके लिए मुफ्त है। ये सुनकर लालची आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ।